हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं बात करूंगा वो स्पिरिचुअल बुक्स जिसने मेरी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प की। तो स्पिरिचुअल बुक्स एंड ट्रेडिंग का रिलेशन है। इनफैक्ट स्पिरिचुअल बुक्स जब रीड करते हो तो अब आप अपनी ओवरऑल लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखते हो। एंड आप जैसे अपनी लाइफ को लीड करते हो, जैसे आपकी हैबिट्स हैं, जो आपकी रूटीन्स हैं, वही फिर आपकी ट्रेडिंग में भी आती है। वो सेम आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी ट्रेडिंग के अंदर। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, सबसे पहले सबसे फर्स्ट बुक के लिए डिस्कस कर लेते हैं। दिस वन इज़ ट्यूजडेज विद मॉरी। ये मिच एल्बम की बुक है। ये मैंने काफ़ी साल पहले रीड की थी। प्रॉपर एक क्लासिक है, बहुत अच्छी बुक है। काफ़ी छोटी बुक है, आप सबको एक बार रीड करनी चाहिए। एंड इसके अंदर एक स्टूडेंट होता है जो हर ट्यूसडेज को अपने प्रोफेसर को मिलने जाता है एंड उनसे वो बात करता है। वो सारे लेसन उन्होंने इस बुक के अंदर लिखे हुए हैं, तभी ये ट्यूसडेज विद मॉरी इसका नाम है। मॉरी उनके प्रोफेसर हैं। एंड इसके अंदर जो सबसे, वैसे तो काफ़ी पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं, जो सबसे मेन पॉइंट एक स्टार्टिंग में इन्होंने बताया था मौरी ने, वो था कि वी शुड लर्न हाउ टू फॉरगिव अदर्स। एंड फॉरगिव अदर्स के साथ यहाँ पे मैंने लिंक किया कि वी शुड लर्न हाउ टू फॉरगिव आवरसेल्व्स ऑल्सो। एज अ ट्रेडर हम अगर कोई मिस्टेक करते हैं, अब मार्केट में हम आए हैं, यहाँ पे मिस्टेक्स तो होंगी होंगी। मार्केट में तो आप सीख, जैसे भी आप गलतियाँ कर रहे हो, आप गलतियाँ कर कर के ही सीखोगे। स्टार्टिंग के इनिशियल ईयर्स में तो आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करोगे। एंड अगर आप उस टाइम पे अपने आप को फॉरगिव नहीं करोगे ना, तो वो आपकी ईगो में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड देन वो ईगो से आपको इतना आप पे खुद पे रिग्रेट आएगा कि अब आपको होगा कि यार जो मैंने लॉस किया है ना, अब इसको मैंने जल्दी, किसी भी तरह बहुत जल्दी इसको रिकवर करना है। आप उसको अपनी ईगो पे ले जाओगे, अपने आप को फॉरगिव नहीं करोगे तो। एंड जल्दी से जल्दी रिकवर करने के चक्कर में आप दो ही चीज़ें कर सकते हो। या तो आप सोचोगे कि मैं ज़्यादा ट्रेड कर लेता हूँ तो मैं शायद ज़्यादा जल्दी रिकवर कर लूँगा, या फिर मैं अपनी पोजीशन साइज बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ सो दैट मैं जल्दी रिकवर कर लूँ। इन दोनों केसेस में काफ़ी चांसेस है कि आपका और लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि आप अपना पूरा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट ही पूरा ब्लो कर दो। एंड वो उसकी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? बस इसलिए हुई थी कि आपका एक लॉस हुआ एंड आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाए। तो ट्रेडिंग में तो लॉसेस होते ही रहेंगे, हमेशा होंगे। उस चक्कर में अगर आप अपने आप को रिग्रेट में ले जाओगे, एंगर में ले जाओगे, फ्रस्ट्रेशन मोड में ले जाओगे, तो आप रिवेंज ट्रेडिंग के मोड में आ ही जाओगे। एंड उस रिवेंज ट्रेडिंग के फेज में अगर आप आ गए तो लिटरली उस टाइम पे आप अपना बहुत नुकसान और कर लोगे। एंड जब तक अपना ट्रेडिंग आप पूरा अकाउंट ब्लो नहीं कर देते, तब तक हो सकता है कि आपको समझ ही ना आए कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा था। कि मैं एक छोटी सी मिस्टेक जो मैंने की थी, उससे लर्न करके मैं आगे चलना चाहिए था मुझे, बट मैं उसी के पीछे इतना ज़्यादा पड़ गया कि मैं और मिस्टेक्स करता रहा। एंड इवेंचुअली अब मैंने अपनी कैपिटल सारी ख़त्म कर दी है। सो द नेक्स्ट बुक इज़ द सरेंडर एक्सपेरिमेंट बाय माइकल ए सिंगर। ये बुक इस टाइम मैंने किसी अपने फ्रेंड को दी हुई है। सो इस बुक के अंदर माइकल ए सिंगर ने अपनी पूरी लाइफ में 40 ईयर्स का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने उस टाइम पे सरेंडर कर दिया था अपने आप को। उन्होंने जो भी उनके साथ हो रहा है उसको एक्सेप्ट किया था। एक्सेप्टेंस के वे अपने लाइफ में लेके आए थे। कुछ भी हो रहा है उसको रेजिस्ट नहीं किया उन्होंने। वो देख रहे थे कि ठीक है, मैं एक बार ही देखता हूँ, जैसे भी मेरी लाइफ प्ले आउट कर रही है मैं उसके साथ उसी फ्लो में चलूँगा। मैं कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं करूँगा ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि हम जैसे करते हैं कि यार ये मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसे क्यों हो जाता है हमेशा, या अगर हम लॉस करते हैं तो हमें होता है मेरे साथ ये लॉस क्यों हमेशा हो जाता है। तो कभी भी वो उस फेज में नहीं गए। बहुत पीसफुली अपनी पूरी लाइफ को उन्होंने फ्लो के साथ जाने दिया। इसके अंदर ही उन्होंने बताया अपना कि कैसे उनको एक कीबोर्ड मिला था एक ग्रोसरी स्टोर में जाके, वो कीबोर्ड से वो प्ले करना स्टार्ट हो गए, फिर घर लेके आए, फिर धीरे धीरे उन्होंने को, तब कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे, उनको कंप्यूटर्स का थोड़ा सा उन्होंने अपने आप ही चलाना सीखा, फिर कोडिंग सीखी धीरे धीरे। एंड देन उनकी कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी, इतनी बड़ी उनकी कंपनी होगी, बिलियनर बन गए थे वो, प्राइवेट जेट्स में घूमना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया। एंड उसके बाद उनका फिर डाउनफॉल भी आ गया, उनको अरेस्ट भी करा गया। एंड वो जो एलिगेशंस थे उन पे वो फॉल्स थे, उन्होंने तब भी कुछ नहीं करा। एंड जब उसके बाद वो जेल से बाहर आए, उसके बाद दोबारा से उनकी इतनी गुडविल बन गई एंड वो पूरे फ्लो के साथ चलते रहे। तो हमने ट्रेडिंग के अंदर भी अपने आप को सरेंडर करना होता है। ये बुक से इतना ज़्यादा मुझे ओवरऑल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मतलब मेरी स्पिरिचुअल बुक्स में आई गेस ये सबसे टॉप लिस्ट में आती है वाली बुक। आप सबको रीड करनी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। एंड
इसके अंदर जब आप ट्रेडिंग से इसे लिंक करते हो, आप सरेंडर जब करते हो, आप तब अपने आप को ये बता रहे हो कि यार मैं ट्रेडिंग के प्रोसेस में फोकस कर रहा हूँ, जो उसका रिजल्ट है वो मेरे हाथ में नहीं है। आपने पूरी स्टडी कर ली है, टेक्निकल एनालिसिस आपने स्टडी कर ली, या फिर आपने फंडामेंटल स्टडी करी है, सब कुछ करके आप अल्टीमेटली क्या करोगे, आप ट्रेड लोगे ना। सब कुछ स्टडी करने के बाद भी, ट्रेड लेने के बाद भी आपका वो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस 50% है। 50% है कि वो वहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा, बट हाफ चांस है कि फिर भी वो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा ही। एंड उस टाइम अगर आप अपने आपको सरेंडर नहीं करोगे, अगर आप उसमें सिर्फ प्रॉफिट पे ही बायस रहोगे कि यार नहीं, मुझे इस ट्रेड को मैंने इतनी स्टडी करके लिया है, अब उसमें प्रॉफिट ही होना चाहिए, तो उस केस में अगर उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, उसका प्राइस उसका बहुत अगर जल्दी नीचे क्रैश हो रहा है, तो आप उसको बुक नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप उसके रिजल्ट से अटैच हो गए थे कि यार मुझे इसमें, आपने बेसिकली सरेंडर नहीं करा, आपको था कि मुझे इसमें प्रॉफिट ही आना चाहिए, मुझे इसमें लॉस हो कैसा रहा है। अगेन आप उसको ईगो में ले जाते हो अपने, एंड इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स होती है। एक बड़ा ड्रॉडाउन अगर आपको हो जाता है, उसको रिकवर करने के लिए आपको फिर और कितने ट्रेड्स करने पड़ते हैं, धीरे धीरे जाके वो कभी रिकवर हो पाता है। काफ़ी केस में तो आपका लॉस रिकवर भी नहीं हो पाता। तो ये लर्निंग इस बुक से मुझे मिली थी। एंड द नेक्स्ट वन इज वे ऑफ द पीसफुल वॉरियर। ये वाली बुक मैं फ़ोन में किंडल में भी काफ़ी बुक्स रीड करता रहता हूँ। ये वाली बुक है, ये इसका कवर पेज है, आप देख लेना। तो ये थोड़े दिन पहले ही मैंने फिनिश करी है, एंड इसके अंदर एक बहुत बहुत ही अच्छा पैसेज आया था। ये थोड़ा सा स्टोरी फॉर्मेट टाइप में बुक लिखी हुई है, तो रीड करना इजी हो जाता है अगर ऐसे फॉर्मेट में होती है। एंड इस बुक पे अब एक मूवी भी बन चुकी है, तो वो मूवी भी अगर आप बुक्स में बहुत ज़्यादा नहीं हो तो मूवी देख के वहाँ से आइडिया ले सकते हो। इस बुक में एक बहुत अच्छा पैसेज आया था, विच इज़ इफ़ यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट यू सफ़र, इफ़ यू गेट वॉट यू डोंट वॉन्ट यू सफ़र, even when you get exactly what you want you still suffer because you can't hold on to it forever। बहुत अच्छा हमें इससे सीखने को क्या मिलता है। अब ट्रेडिंग से अगर इसको रिलेट करूं, अगर आपको जो ट्रेड में जो प्रॉफिट चाहिए था आपको वो ना मिला, फिर तो वैसे ही आप सफ़र करोगे। आपको फील होगा कि यार मैंने प्रॉफिट करने के लिए ट्रेड लिया था बट मेरा लॉस हो गया यार, वो तो बात समझ आती है। सेकेंड पॉइंट इज़ कि अगर आपको वो नहीं मिला जो आपको चाहिए था तो भी आप सफ़र करोगे। अगर आपने स्टॉक ए ले लिया, अब आपका स्टॉक ए 1 मंथ में 5% चल गया, जो कि एक रीजनेबल गेन है। 1 मंथ में 5% चलना, 6% चलना अच्छा गेन होता है। बट वहीं पर ही कोई और स्टॉक आपने स्कैन किया था बट वो आपने लिया नहीं, वो उस मंथ में 20% चल गया, तो अब आपको जो नहीं मिला उसलिए भी आप सफ़र कर रहे हो कि यार मैंने वो वाला स्टॉक क्यों नहीं लिया, ये वाला ए स्टॉक क्यों ले लिया, बी वाला स्टॉक क्यों नहीं लिया। देन लास्ट इज कि अगर आपको जो चाहिए था एग्जैक्टली वही मिला, अगर आपने जो स्टडी करी, जो स्टॉक लिया वो बहुत अच्छा चल गया, 1 महीने के अंदर आपको जो चाहिए था एग्जैक्टली वही मिला, फिर भी आप सफ़र करते हो। बिकॉज फिर आप सोचोगे यार अगर इतनी अच्छी मूव इसमें आई थी, मैं इसमें और बड़ी पोजीशन साइज से क्यों नहीं मैंने इसको लिया, मैंने इसमें इतना कम अपना पोर्टफोलियो का कैपिटल का पार्ट क्यों डाला। तो आपको जो स्टॉक चाहिए था आपको वही स्टॉक मिला, उसी स्टॉक को आपने राइट भी किया, अच्छा प्रॉफिट भी किया, बट स्टिल आप सफ़र कर रहे हो। बिकॉज अब आपको फील हो रहा है कि यार मैंने इसमें एक बहुत अच्छी पोजीशन साइज से क्यों नहीं इसको लिया, अगर मुझे 20% आ ही रहा है तो मैं इसको अच्छी कैपिटल से अगर ले लेता तो मेरा प्रॉपर पूरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से अप मूव हो जाता, मेरे ओवरऑल बहुत अच्छा बहुत बड़ा गेन हो जाता। तो जो आपको चाहिए था आपको वो एग्जैक्टली वही मिला है, फिर भी आप सफ़र कर रहे हो। तो ये जैसे ही मैंने ये वाला पैसेज रीड करा उसी टाइम मैंने इसको हाईलाइट करके उसी टाइम अपने नोट्स में नोट कर लिया, बिकॉज आई न्यू कि ये चीज़ बिल्कुल कनेक्ट हो रही है ट्रेडिंग से। एंड मल्टीपल जॉनर्स की बुक रीड करके यही बेनिफिट होता है कि आप उसमें कहीं ना कहीं इंटरलिंक करते रहते हो अपनी लाइफ के साथ, अपने करियर के साथ, अपनी फील्ड के साथ आपका कहीं ना कहीं लिंक आता रहता है। अगर आप पहले जैसे मैं बुक्स रीड करता था बस कहीं पे सोते टाइम लेट के बुक रीड कर लिया, कभी आराम से पार्क में बैठ के रीड कर लिया, अब मैं ट्राई करता हूँ जब बुक रीड कर रहा हूँ उस टाइम पे एक्टिवली हाईलाइट करूँ, नोट्स बनाऊँ, मार्जिन्स में नोट्स लिखूँ, या फिर नोशन ओपन करके उसमें नोट्स बनाऊँ साथ साथ में। तो एक्टिवली रीड करने से आपका जो माइंड है वो कॉन्शियस माइंड वो एक्टिव रहता है, एंड आप उस बुक से जो लेसन्स मिल रहे होते हैं उसको आप अपनी लाइफ में एक्चुअल में यूज़ कर पाते हो। नोट्स बना के आप उस पर दोबारा से फिर बाद में कुछ सालों बाद दोबारा से आ सकते हो। तो बुक्स कैसे रीड करनी चाहिए, बुक्स रीड करने का प्रोसेस क्या है, ज़्यादा बुक्स कैसे रीड करनी चाहिए। अगर आपको ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, बट अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए
तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूँगा इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ, बिकॉज काफ़ी लोग रीडिंग की रूटीन एंड सब पूछते रहते हैं मेरे से। तो उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ बताओ। एंड आपकी ओवरऑल आपकी जो बुक्स है जिसने आपको हेल्प करी है, वो हो सकता है स्पिरिचुअल बुक्स हो या फिर नॉर्मल कोई और ट्रेडिंग बुक्स ही हो, कोई भी बुक्स हो, तो उस बुक्स का नेम नीचे मुझे कमेंट्स में बताओ, सो दैट बाकी लोग भी रीड करें, उनको भी बेनिफिट हो। मुझे भी हमेशा बुक रिकमेंडेशन चाहिए होती है, बाकी भी जो हमारे यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी फैमिली है, उनको भी बुक रिकमेंडेशन चाहिए होती है। तो आपकी जो फेवरेट बुक्स है वो भी कमेंट्स में प्लीज़ बताओ। एंड आप ओवरऑल एक अगर अपना लर्निंग प्रोसेस आप चाहते हो, आपको एक बिल्कुल बेसिक से सीखना है कैसे ट्रेडिंग करनी है, क्या प्रोसेस होता है, क्या इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं, कौन से आपकी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जिसको आप फॉलो करके अच्छी पीसफुल ट्रेडिंग कर सकते हो, तो उसके लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड उसके अंदर आप A to Z ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग, ये एक वीडियो सीरीज़ है, ये अराउंड 5.5-6 घंटे की पूरी वीडियो सीरीज़ है। इसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा कि कैसे आपने पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। तो वो भी आप डिटेल्स के लिए नीचे पूरा चेक कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।